ओम। कमर सीधी करके बैठेंगे। नेत्र बंद कर लेंगे। लंबा और गहरा सांस लेते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। दूसरी बार अभ्यास करते रहेंगे। तीसरी बार। ओम शन्नो देवीरभीष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरविस्रवन्तु नः देवीश्वरूपईश्वर पूर्ण अभीष्ट की जय। यह नीर हो सुधामयी कल्याण दान दीजिए। यह नीर हो सुधामयी कल्याण दान दीजिए। ओम शांति शांति शांति। इस कार्यक्रम के सम्मानीय संचालक आदरणीय प्रीतम सिंह जी और इस सभागार में बैठे हुए धर्म प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति, आज मैं आपके समक्ष ईश्वर के बारे में कुछ चिंतन दूंगा और विषय है ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है। उससे पहले मैंने एक वेद मंत्र आपके सामने रखा, यजुर्वेद अध्याय 36 मंत्र संख्या 12। इस मंत्र को आप संध्या में पढ़ते हैं। यहां पर कितने माताएं भाई बहन हैं जो संध्या रोज करते हैं? हाथ खड़ा करें। बहुत कम संख्या है। आप अगर संध्या नहीं करते तो आप कैसे अपने आप को आर्य समाजी और ऋषि का अनुचर कह सकते हैं? संध्या आपको करनी चाहिए, क्योंकि पहला यज्ञ ब्रह्म यज्ञ ही है। भगवान राम संध्या करते थे, भगवान कृष्ण संध्या करते थे, और ईश्वर से मिलने का प्रथम सोपान ही संध्या है। संध्या का अर्थ होता है विचार। परमात्मा के संबंध में जो विचार हैं उसे संध्या कहते हैं। तो ये पहला मंत्र है, शन्नो देवीर अभीष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोर अविस्रवन्तु नः। इस मंत्र में परमात्मा जीवात्मा से प्रेरणा दे रहा है और जीवात्मा परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है। देवी आपः, भगवान का एक नाम देवी है। वैसे देवी शब्द हमारे वहाँ व्यवहारिक जगत में माताओं के साथ लगता है, सीता देवी, गीता देवी, लेकिन भगवान का भी एक नाम देवी है। अब जब भगवान का नाम देवी है तो इसका क्या अर्थ होता है? देवी के 3 अर्थ होते हैं। जो देवी शब्द है इसके 3 अर्थ होते हैं। पहला अर्थ होता है प्रकाश स्वरूप, दूसरा अर्थ होता है सबको आनंद देने वाला,
और तीसरा अर्थ होता है सर्वव्यापक। तो देवी शब्द से तीन अर्थ निकले कि वह परमात्मा सबका प्रकाशक है, सबको आनंद देता है और सब में व्यापक है, कण कण में व्यापक है। देवी आप। फिर आगे कहते हैं अभीष्टय, हे परमात्मा आप हमारे मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति के लिए, ये जो कामनाएं होती हैं ये पहले मन में आती, ठीक है, ये वाणी में बाद में आती हैं, पहले कहाँ आती हैं? मन में। मन से फिर ये वाणी में, वाणी से शरीर में आती हैं, और मन में ये जो प्रेरणाएं आती हैं, मन में ये जो विचार आते हैं, मन में जो कामनाएं आती हैं, मन को ये कामनाओं को कौन देता है? आत्मा, क्योंकि शरीर तो जड़ है। तो आत्मा में जो विचार आते हैं, आत्मा उस विचार को ट्रांसफर करती है मन को। जैसे ट्रांसफार्मर से बिजली आती है तो बल्ब में आकर के प्रकाशित हो जाती है, इसी प्रकार से पहले विचार आत्मा में आते हैं और फिर आत्मा उसको मन को कन्वर्ट करती है, देती है। अभीष्टय, हे परमात्मा आप हमारे मन में आने वाली इच्छाओं की पूर्ति करें। और आगे क्या कहते हैं? पीतये, आप हमें पूर्ण आनंद की प्राप्ति कराएं। न हमारा शम भवन्तु, कल्याण करें, हे परमेश्वर आप हमारा कल्याण करें। और आगे कहते हैं न आप हमारे लिए संयोग हो सुखों की अविश्रवंती चारों ओर से वर्षा करें। एक ओर से नहीं, चारों ओर से सुखों की वर्षा करें, क्योंकि परमात्मा ही संसार में सबको पूर्ण रूप से सुखी कर सकता है। तो उस ईश्वर का जो नाम है वो है सच्चिदानंद स्वरूप। आर्य समाज के दूसरे नियम में आप पढ़ते हैं ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, सर्वाधार, सर्वव्यापक, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता है। तो ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है। इसमें तीन शब्द हैं, एक शब्द है सत, दूसरा शब्द है चित और तीसरा शब्द है आनंद। सत चित आनंद बराबर सच्चिदानंद। अब सच्चिदानंद का जो साधारण अर्थ निकलेगा वो ये निकलेगा कि परमात्मा हमेशा आनंद में रहता है, यह अर्थ निकलेगा। अब आप बताओ संसार में कोई ऐसा मनुष्य, आज इस सृष्टि को बने हुए 2 अरब वर्ष होने जा रहे हैं, कितना समय हो गया? 2 अरब वर्ष। क्या इन 2 अरब वर्ष में कोई मनुष्य इस धरती में ऐसा पैदा हुआ जो हमेशा आनंद में था? नहीं। और ये सृष्टि 4 अरब वर्ष की है, अर्थात 2 अरब वर्ष और चलेगी। तो आने वाले 2 अरब वर्ष में भी इस दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं पैदा होगा जो हमेशा आनंद में रहेगा। कहीं न कहीं कष्ट दुख उसको आते रहेंगे, लेकिन परमात्मा को कभी भी कोई कष्ट नहीं होता। इसीलिए सब लोग ईश्वर को मानते हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, सब जानते हैं कि ईश्वर हमेशा आनंद में रहता है। ये तो इसका व्यवहारिक अर्थ हो गया। अब एक एक शब्द को सुनो। पहला शब्द क्या है? सत, दूसरा है चित और तीसरा है आनंद। तो ये परमात्मा के लिए ये शब्द हैं। पहला शब्द है सत। सत का अर्थ होता है सत्ता, ईश्वर की सत्ता है। ईश्वर एक पदार्थ है, ईश्वर एक वस्तु है, ईश्वर एक चीज है। समझ में आया आपके? ये जो चीज, वस्तु और पदार्थ हैं, ये ईश्वर के लिए भी, अगर आप कोई आपसे कहे ईश्वर कोई चीज है कि नहीं, तो आपको हाँ कहना पड़ेगा। ईश्वर भी एक चीज है, ईश्वर भी एक पदार्थ है,
ईश्वर की भी एक सत्ता है। आप ये नहीं कह सकते कि ईश्वर नहीं है। लेकिन अब प्रश्न क्या उठता है, सुनो ध्यान से, कि ईश्वर है कहना तो सरल है, मगर क्या वो व्यवहार में भी दिखाई देता है? अगर वो है तो दिखाई क्यों नहीं देता? ये मन में विचार आते हैं कि ईश्वर है तो मगर दिखाई नहीं देता। यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जो ईश्वर को मानते हैं? हाथ खड़ा कीजिए ईमानदारी से। सब मानते हैं ना, बहुत अच्छी बात। अब वो लोग हाथ खड़ा करें जिन्होंने ईश्वर देखा है। किसी ने नहीं देखा। आपने देखा है? देखो, अब सुनो, बड़े ध्यान से सुनना। ईश्वर को मान सब रहे हैं, लेकिन ईश्वर दिखाई नहीं देता। तो क्या ईश्वर को नहीं मानना चाहिए? अगर दिखाई नहीं देता तो मानना चाहिए। अब ये एक नई समस्या खड़ी हो गई, ईश्वर है भी नहीं और उसको मानना भी है, तो ऐसे वस्तु को मानने से क्या फायदा जो दिखाई ही न दे? अब इसको गंभीरता से समझना है। ईश्वर है भी, ईश्वर को मानना भी है। आज नहीं दिखाई दे रहा है तो कल दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि संसार में हम बहुत सारी वस्तुएं हैं जिसको हम मानते हैं। अच्छा बताओ, सूर्य है कि नहीं है? चंद्रमा है कि नहीं है? पेड़ पौधे है कि नहीं है? तारे, नदियां, समुद्र, सागर है कि नहीं है? सब है ना। तो जब तारे हो सकते हैं, सूर्य, चंद्रमा इत्यादि सब हैं, तो ईश्वर भी है। ठीक है नहीं? अब विचार ये करो, ये जो सूर्य, चंद्रमा, तारे, नदी, नाले, समुद्र, सागर हैं, ये किसी ने बनाया है कि ये अपने आप बन गए हैं? आप कह रहे हैं ये किसी ने बनाया है। ठीक है, अगर मैं फिर आपसे पूछूंगा किसने बनाया, तो आप कह देंगे ईश्वर ने बनाया। ठीक है, फिर मैं आपसे पूछूंगा देखा है, तो फिर आप कहोगे नहीं देखा तो नहीं है। घूम करके फिर वहीं आ जा रहे हैं, घूम करके वहीं आ जा रहे हैं कि सूर्य भी है, चंद्रमा भी है, तारे भी हैं। अब एक बात हमें और सोचना है दूसरे दृष्टिकोण से। ये माइक है और ये मकान है, ये ढोलक है, तौलिया है, ये अपने आप बन गया है कि इसको किसी ने बनाया है? बनाया है। और इसको बनाने वालों को हम देखते भी हैं। देखा है ना? नहीं देखा है? देखा है। ये जो चीजें बनी हुई हैं इनको हमने देखा है। तो इसका मतलब क्या है कि वस्तु भले ही, ईश्वर भले ही न दिखाई दे, लेकिन जो संसार में बनी हुई वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं को देख करके ये पता लगता है कि इनका कोई न कोई बनाने वाला है। अब विचार ये करते हैं कौन है? तो संसार में तीन वस्तुएं हैं। एक है प्रकृति, दूसरा है जीवात्मा, तीसरा है परमात्मा। ध्यान से सुनना। तो प्रकृति क्या है? प्रकृति माने ये जो आप देख रहे हैं, ये सारा प्रकृति है। तो क्या ये प्रकृति इस संसार को बना सकती है? प्रकृति संसार को बना सकती है? नहीं बना सकती। क्यों? क्योंकि संसार को बनाने के लिए जो बुद्धि चाहिए, जो ज्ञान चाहिए, जो सामर्थ्य चाहिए, वो प्रकृति के पास नहीं है। इसलिए प्रकृति कभी भी संसार को नहीं बना सकती। प्रकृति जड़ है। अब कौन बचा? जीवात्मा बचा। तो ये सूर्य, चंद्रमा, तारे क्या जीवात्मा ने बनाए हैं? क्योंकि जीवात्मा ने बहुत कुछ बनाया है। हवाई जहाज जीवात्मा बनाया है, रेलगाड़ी जीवात्मा बनाया है, मोबाइल जीवात्मा बनाया है, कंप्यूटर जीवात्मा ने बनाया है। अच्छा ये बताओ, जीवात्मा का ज्ञान बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है ना, निरंतर बढ़ रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो क्या कभी ऐसा दिन भी आएगा जिस दिन जीवात्मा भगवान को बना देगा? है जी? क्योंकि ज्ञान तो उसका बढ़ रहा है ना, ज्ञान तो उसका बढ़ रहा है। असंभव चीजें विज्ञान बना रहा
क्या कभी आपने सोचा था कि परखनली में भी जो है वैज्ञानिक शिशु बना देगा? आज परखनली में वैज्ञानिक शिशु बना रहे हैं। तो क्या कल्पना करो, कभी ऐसा दिन नहीं आएगा कि जिस दिन मनुष्य सूर्य को बना दे, चंद्रमा को बना दे और धीरे धीरे भगवान तक पहुंच जाए, क्योंकि ज्ञान तो उसका बढ़ रहा है। क्या विचार है आपका? नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि जीवात्मा कितना ही जान ले वो अल्पज्ञ ही रहेगा। क्या रहेगा? अल्पज्ञ ही रहेगा। पूरा ज्ञान जीवात्मा को कभी नहीं हो सकता। अगर कल्पना करो जीवात्मा को इतना ज्ञान हो जाए वो ईश्वर को बना दे, फिर क्या आप और हम ईश्वर को मानेंगे? फिर नहीं मानेंगे। हम ईश्वर को इसलिए मानते हैं क्योंकि वो सबसे बड़ा है, उससे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। वह सबसे अधिक बलवान है, वह सबसे अधिक धनवान है, वह सबसे अधिक ज्ञानवान है, वह सबसे अधिक चरित्रवान है, वह सबसे अधिक सामर्थ्यवान है। इसलिए इस संसार को जो बनाने वाला है उसका नाम है परमात्मा। अब बताओ परमात्मा है कि नहीं है? है। ईश्वर की सत्ता है। अब नहीं दिखने के बहुत सारे कारण होते हैं, उन पर हम धीरे धीरे विचार करेंगे। लेकिन सत्ता का अर्थ होता है कि ईश्वर की सत्ता विद्यमान है। अब आप देखो, आप एक गुलाब के फूल को देखो। गुलाब की डाली हरी होती है, उसकी पत्ती भी हरी होती है, फूल गुलाबी होता है। लेकिन ध्यान से देखना, जो डाली का हरा रंग है और जो पत्ती का हरा रंग है, दोनों अलग अलग होता है। डाली का रंग पत्ती के रंग से नहीं मिलता और गुलाब का रंग बिल्कुल अलग होता है। अच्छा, ये जितने रंग हैं, ये गुलाब निकलता कहाँ से है? पृथ्वी से निकलता है। कहाँ से निकलता है? जमीन से निकलता है। तो जमीन खोद करके देखो, वहां कोई रंग है? जमीन के अंदर कोई रंग नहीं है। अच्छा, ये मकान को जब पेंटर रंगता है तो हम देखते हैं ना, पेंटर रंग रहा है। क्या कभी किसी फूल और पेड़ को आपने रंगते हुए देखा? वहां कोई कलर नहीं, कोई वृक्ष नहीं, फिर भी नाना प्रकार के फूल पैदा हो रहे। अच्छा, एक बात और सुनो, सेब में मिठास है, आम में मिठास है, नींबू में खटास है, इमली में खटास है, और ये सब कहाँ से आ रहे हैं? सेब, आम, संतरे कहाँ से आ रहे हैं? जमीन से आ रहे हैं। अच्छा, जमीन खोद को देखो, मिट्टी खा के देखो, मिट्टी खट्टी होती है, मिट्टी मीठी होती है, मिट्टी तीखी होती है। तो बताओ, जिस मिट्टी से ये अनेक प्रकार के स्वाद निकल रहे हैं, अनेक प्रकार से रंग आ रहे हैं, इनको कौन भर रहा है? परमात्मा भर रहा है। लेकिन फिर भी दिखाई नहीं देता है। क्यों जानते हो? क्योंकि जीवात्मा जितना भी काम करता है वो बाहर से करता है। कहां से करता है? और परमात्मा जितना काम करता है वो। अच्छा, ये बताओ, खाना आप ही बनाते हो कि भगवान भी बनाता है? हैं? माताएं जो भोजन बनाती हैं, माताएं बताएंगी, दाल, रोटी, सब्जी, चावल आप बनाती है ना, आप ही बनाती हो कि भगवान भी बनाता है? हैं? भगवान बनाता है? केवल मनुष्य बनाता है ना? अब मैं बताता हूं, भगवान भी बनाता है। अब सुनो ध्यान से, यही तो आपको वेद के रहस्य समझो। जब माताएं बहनें जब भोजन बना लेती हैं तो उस भोजन को हम कहाँ डालते हैं? मुख में। कहाँ डालते हैं? दाल, रोटी, सब्जी, तरकारी उठाते हैं, कहाँ डालते हैं? मुख में। तो मुख उसको अपने पास रखता है? नहीं रखता है। कहाँ जाता है? भीतर कहाँ जा रहा है ये सबको पता नहीं है, खाली भीतर जा रहा है, बस इतना ही पता है ना? आगे कहाँ जा रहा नहीं पता, हम बताते हैं आगे कहाँ जाता है। जब भोजन आप मुख में डालते हो, चबाते हो, फिर अंदर एक नाल बना है जिसको कहते हैं आहार नाल। क्या नाम है उसका? आहार नाल। वो सारा भोजन उस नाली में जाता है। जैसे आप बर्तन मजते हो किचन में, तो उसमें एक पाइप लगा है, उस पाइप से सारा पानी किस में जा रहा है? नाली में जा रहा है। ऐसे ही भगवान ने यहाँ पर एक नाली बनाई है, उसका नाम है आहार नाल। क्या नाम है उसका? ये भोजन उस आहार नाल में जा रहा है और वहां से पेट में होते हुए नाभि के पास, ये नाभि है, नाभि के बाईं ओर, दाईं ओर नहीं,
नाभि के दो भाग हैं, एक दायां भाग है, एक बायां भाग है। नाभि के बाएं भाग में एक जगह है जिसे हिंदी में कहते हैं आमाशय और संस्कृत में कहते हैं जठराग्नि। ये सारा भोजन यहां इकट्ठा होता है। आ गया समझ में? आपने जो भी खाया, दाल खाया, सब्जी खाई, रोटी खाया, पानी पिया, चाय पिया, बिस्कुट खाया, सब यहां जा रहा है। तो खाने से पहले विचार करना चाहिए हमें क्या डालना है, क्योंकि उसे यहां इकट्ठा होना है। लेकिन इतना कोई सोचता नहीं है। जो आदमी ये सोच लेगा कि ये भोजन यहां इकट्ठा होगा, वो आदमी खाने से पहले ये भी सोचेगा इसको खाऊं या मैं खाऊं। आ रहा समझ में? यहां ये भोजन इकट्ठा हो रहा है। तो यहां भगवान कहता है जिस भोजन को तुमने पकाया अब उसको दोबारा मैं पकाऊंगा। इसी का नाम है जठराग्नि। क्या नाम है इसका? यहाँ एक अग्नि है, उस अग्नि में ये भोजन इकट्ठा होता है और वहां परमात्मा फिर इसको पकाता है। आपका पकाया हुआ उसको स्वीकार नहीं है, बस आपका पकाया केवल मुंह को चाहिए, मुंह को कोमल कोमल करके यहां वो पचाता है। अगर आपने सही सही भोजन यहां डाला तो पचने में दिक्कत नहीं आएगी, पकाने में दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने गड़बड़ डाल दिया तो फिर गैस बनेगी, फिर खट्टी मीठी डकारें आएंगी, फिर कब्ज होगी, फिर आपका पेट साफ नहीं होगा। इसलिए यहाँ जो भी डालो अच्छी तरह डालो। तो क्या पता लगा कि आप बाहर पकाते हैं और परमात्मा अंदर पकाता है। और जब परमात्मा अंदर पकाता है फिर उसको शरीर को सप्त धातुओं में बांट देता है, तब हमारा जीवन का निर्माण होता है। तो पता क्या लगा कि मनुष्य बाहर से बना रहा है और परमात्मा भीतर से बना रहा है। क्यों? क्योंकि मनुष्य को भीतर से बनाने का ज्ञान नहीं है, परमात्मा को पूर्ण ज्ञान है, इसलिए वो भीतर से बनाता है। इसलिए परमात्मा की सत्ता है। अब आपको विश्वास हो गया ईश्वर पर कि ईश्वर है। अब आगे चलो, दूसरी बात क्या कहते हैं? सत के बाद आता है दूसरा शब्द है चित्त। चित्त का अर्थ होता है चेतन अर्थात ज्ञानवान। परमात्मा कैसा है? ज्ञानवान है। आ गया समझ में? मूर्ख नहीं है परमात्मा। और परमात्मा ज्ञानवान है, चेतन है। अब जब आप किसी मूर्ति को भोग लगाते हो, ठीक है, जब आप किसी मूर्ति को भोग लगाते हो, क्या वह मूर्ति उस भोजन को खाती है? नहीं खाती है। क्यों नहीं खाती? क्योंकि मूर्ति में चेतनता नहीं है, लेकिन परमात्मा में चेतनता है। परमात्मा ज्ञानवान है। अब परमात्मा में कितना ज्ञान है? अनंत ज्ञान है। ठीक है, इतना ज्ञान है कि अगर इस धरती का कागज बना दिया जाए और समुद्र की स्याही बना दिया जाए और पेड़ों को काट के कलम बना दिया जाए, ध्यान से सुनना, इस धरती की कॉपी बना दिया जाए, पेड़ों को काट के कलम बना दिया जाए, समुद्र की स्याही बना दिया जाए और परमात्मा के गुणों को लिखने को कहा जाए, फिर भी परमात्मा के गुण लिखे, इतना ज्ञान है। लेकिन थोड़ा थोड़ा तो जानना चाहिए ना हमको। तो मैं आपको कुछ बातें बताता हूं परमात्मा को कितना ज्ञान है। अगर आप समझ लेंगे आज, तो आज से आपको कहीं बाहर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको लगेगा कि परमात्मा के बिना मैं एक क्षण नहीं जी सकता, एक क्षण नहीं जी सकता। ठीक है, सुनो कितना ज्ञान है। पहली बात, इस ब्रह्मांड के अंदर जितने भी जीव हैं सबको परमात्मा जानता है, चाहे वो जीवित हैं चाहे वो मरे हुए। इस ब्रह्मांड के अंदर हम तो हमारे जो माता पिता मर गए उनको नहीं जानते, परमात्मा उनके माता पिता, उनके माता पिता, उनके माता पिता। इस ब्रह्मांड के अंदर जितने भी जीवात्मा हैं उन सबको परमात्मा जानता है। एक बात, ये ईश्वर का ज्ञान है। ठीक है, अब दूसरा ज्ञान सुनो। ये संसार जिस प्रकृति से बना है उस प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ठीक है, तो सतोगुण रजोगुण में कितने परमाणु हैं? सतोगुण में कितने परमाणु हैं?
रजोगुण में कितने परमाणु हैं, तमोगुण में कितने परमाणु हैं, ये सारा ज्ञान परमात्मा को है। और सुनो क्या ज्ञान है परमात्मा को, कि संसार के समस्त जीवों ने कितने कर्म किए हैं, हमने आपने आज तक कितने कर्म किए हैं, इस जन्म में नहीं पूर्व जन्म में कितने कर्म किए हैं, और कितना कर्म करने का सामर्थ्य हमारे अंदर है, इसे परमात्मा जानता है। इतना ज्ञान है परमात्मा। और सुनो, इस प्रकृति से, जैसे एक माता है ना, एक माता से हमने पूछा कि तुम आटे से कितने आइटम बना दोगी, आटे से कितने आइटम बनाओगी, तो माता जी ने बोला हलवा बना दूंगी, पराठा बना दूंगी, पूरी बना दूंगी, कचौड़ी बना दूंगी, सूजी बना दूंगी, पंजरी बना दूंगी, पकौड़ी बना दूंगी, और भी कुछ ना होंगे, बस इतने ही ना। तो परमात्मा इस प्रकृति से अनंत चीजें बना सकता है, इतना बना सकता है कि हम कल्पना ही नहीं कर सकते। इतना ज्ञान उस परमात्मा के अंदर है। और सुनो कितना ज्ञान है परमात्मा में, सृष्टि कैसे बनानी है, सृष्टि का पालन कैसे करना है, प्रलय कैसे करना है, ये सारा ज्ञान परमात्मा को है। ये चर्चा चल रही है कि परमात्मा को कितना कितना ज्ञान है। ठीक है, सृष्टि की उत्पत्ति का ज्ञान है, सृष्टि के पालन का ज्ञान है, और सृष्टि के संहार का ज्ञान है। और सुनो, जिस माँ ने हमको जन्म दिया उसको उतना ज्ञान नहीं है ना। जिस माँ ने हमको जन्म दिया, अगर जिस माँ ने मेरे को 9 महीने गर्भ में रखा, 9 महीने के बाद मेरा पालन पोषण हो गया, अगर मैं बीमार हो गया तो वो माँ मेरी इलाज नहीं कर सकती, किसके पास ले जाती मेरे को, डॉक्टर के पास ले जाती है। जिस माँ ने 9 महीने गर्भ में रखा उसको इतना ही ज्ञान नहीं कि ये बीमार हो गया तो उसे दवा क्या दें, लेकिन परमात्मा को ये सारा ज्ञान है। ईश्वर को ये संपूर्ण ज्ञान है कि कितने बार हम इस धरती में आ गए हैं। क्या मतलब, आप पहली बार इस दुनिया में नहीं आए हो, पता नहीं कितने बार आ गए हो, आप नहीं जानते हो, लेकिन परमात्मा जानता है कि आप कितने बार आ गए हो। और अब थोड़ा थोड़ा लक्षण बता दूं, जिसका मन भगवान में बिल्कुल नहीं लगता है, समझो इस धरती में पहली बार आया है, याद रख लो। ये छोटे छोटे लक्षण बता रहा हूँ। जिसका मन ईश्वर में बिल्कुल नहीं लगता है, जो है सब बकवास है, तो समझो पहली बार पशु योनि से मनुष्य योनि में आया है, और फिर यहाँ वो रगड़ा जाता है, अरे सुनो, सुनना चाहिए, पुण्य होता है, सत्संग जाना चाहिए, परोपकार होता है, तुम्हारा जीवन भला होगा। धीरे 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 कई जन्म उसको बीत जाते हैं, केवल यही समझने में कि मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ है। इस बात को समझने में कई जन्म लग जाते हैं, एक जन्म में समझ में नहीं आती बात। कान से सुनना, इधर से निकलना, यही चलता है, इधर से सुना और इधर से निकल गया। अगर आप जो सुन रहे हैं वह बात आपके समझ में आ रही, तो ये समझ लो कि आप 2-3 बार आ चुके हैं, पिछले जन्म में भी आप सत्संग कर चुके हैं। जिनकी बात समझ में आ रही है वो जान लें कि उन्होंने पिछले जन्म में भी सत्संग किया है, और जिनके समझ में नहीं आ रही है वो समझ लो कि पिछले जन्म में सत्संग नहीं किया। अनेक जन्मों के सत्संग के बाद मनुष्य ईश्वर के धर्म के रास्ते पर चलता है, इतना ज्ञान है। और सुनो परमात्मा को कितना ज्ञान है। इस ब्रह्मांड के अंदर इस समय कितने जीव कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, सब जानता है। आपके वहां क्या प्रथा है हिंदू में, जब कोई मर जाता है तो श्राद्ध करते हैं ना लोग, और श्राद्ध में कौवा बुलाते हैं, कौवे से कहते हैं कि हमारे दादा को दे देना। वो कौवा भी नहीं जानता तुम्हारा दादा कहाँ है, वो पंडित भी नहीं जानता जो श्राद्ध करता है दादा कहाँ है, लेकिन परमात्मा जानता है, और परमात्मा से कोई पूछता ही नहीं दादा कहाँ है। कौवे से पूछते हैं, पंडित जी से पूछते हैं। याद रखिएगा, जब मनुष्य का शरीर जला दिया जाता है उसी समय उसके हाथ मुंह सब जल जाते हैं। अब उसके पास खाने के लिए कोई शरीर ही नहीं बचा है तो कौवा कैसे खिला देगा उसको, पंडित जी कैसे खिला देंगे उसको। लेकिन परमात्मा जानता है इस ब्रह्मांड के अंदर कौन जीव इस समय कहाँ है और क्या कर रहा है।
यानी हमारे दादा इसमें कहाँ होंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन परमात्मा को मालूम है, इतना ज्ञान है उसको, है ना। विचार करिए ईश्वर को कितना ज्ञान है। और परमेश्वर अपनी 16 कलाओं को जानता है। ईश्वर में 16 कलाएं हैं। कितनी कलाएं हैं? 16 कलाएं हैं ईश्वर के अंदर। उन सभी 16 कलाओं को परमात्मा जानता है, इतना विद्वान है परमेश्वर। तो ईश्वर सत भी हो गया और चित भी हो गया। और सुनो, 4 चीजें ऐसी हैं जो ईश्वर के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। 4 चीजें ऐसी हैं जो ईश्वर के अलावा कोई नहीं कर सकता। उनको समझने की आवश्यकता है। क्या? वह जवानी जिससे बुढ़ापा न आए केवल ईश्वर दे सकता है। ऐसी जवानी जिसमें बुढ़ापा न आए ये केवल ईश्वर के बस का है। ऐसी प्रसन्नता जिसमें गम न आए केवल ईश्वर दे सकता है। मनुष्य अगर एक दिन आपको खुश करेगा, एक दिन नाराज भी कर देगा। अच्छा, ऐसा होता है कि नहीं होता है? आप अपने बच्चे से कभी खुश होते हैं, कभी नाराज होते हो। अपने पति से कभी खुश होते हैं, कभी नाराज होते हैं। पति कभी पत्नी से खुश होता है, कभी नाराज होता है। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान की प्रसन्नता में गम नहीं है। परमात्मा वह सुख देता है जिसमें दुख का नाम नहीं है। ईश्वर बहुत हो ना, ईश्वर की भक्ति से क्या लाभ होगा? ईश्वर की भक्ति से वह सुख मिलता है जिसमें दुख होता ही नहीं है। अगर दुख आ रहे हैं तो समझो अभी ईश्वर की भक्ति नहीं है। और परमात्मा वह जीवन देता है जिसमें मृत्यु नहीं है। आगे समझ में? 4 बातें ध्यान से सुन लो, ईश्वर के अलावा कोई दे नहीं सकता। पहला, वह जीवन जिसमें मृत्यु नहीं है, वह प्रसन्नता जिसमें गम नहीं है, वह जवानी जिसमें बुढ़ापा नहीं है, वह सुख जिसमें दुख नहीं है। ये 4 चीजें ईश्वर के अलावा कोई नहीं दे सकता। अब एक व्यवहार की बात आपको बताते हैं। कोई दुनिया का बड़ा से बड़ा नास्तिक व्यक्ति भी ईश्वर को मानता है। कब? जब उसके जीवन में 4 चीजें घटती हैं। ध्यान से सुनना, कितना ही बड़ा नास्तिक हो, जब जीवन में 4 चीजें घटती हैं तो वो भी आस्तिक हो जाता है। पहली बात, पहली घटना क्या घटती है? संसार में जितने भी नास्तिक लोग हैं, जब उनके साथ ये 4 घटना घटेंगी तो समझ लो ईश्वर का। नंबर 1 घटना क्या? जब वह व्यक्ति बीमार हो जाता है और बीमार होने के बाद दवा करता है और दवा करते करते थक जाता है और डॉक्टर भी सॉरी कह देता है, तब उस व्यक्ति को भगवान याद आते हैं, चाहे वो दुनिया का कितना बड़ा नास्तिक हो। सिचुएशन समझ लो। जब तक उसके पास पैसा है दौड़ेगा, दिल्ली दौड़ेगा, मुंबई दौड़ेगा, कलकत्ता दौड़ेगा, अमेरिका दौड़ेगा। जब तक उसको अपने पैसे पर नाज है। आपको मालूम है आपके देश में ऐसे ऐसे हॉस्पिटल हैं जहां एक दिन के मरीज का लिस्ट आता है 10,000 15,000 एक दिन का, हफ्तों में लाखों में चला जाता है। और बहुत लोग अस्पतालों में मरे होते हैं, लेकिन डॉक्टर को जिंदा दिखाते हैं केवल पैसा लेने के लिए, मर गए होते हैं। और कोरोना में ऐसे बहुत हुआ, मरे हुए व्यक्ति 10-10 दिन तक जिंदे दिखाएंगे। बहुत बड़ा अत्याचार है। तो क्या बताया मैंने? दुनिया का बड़ा सा बड़ा नास्तिक भी जब वह रोगों से ऊब जाता है, डॉक्टर सॉरी कर देता है, तब अनायास उसका मन कहाँ जाता है? भगवान की ओर। पहली बात। दूसरी बात, जब किसी व्यक्ति का कोई बहुत ही प्रिय उससे छूट जाता है, जिससे वह बहुत प्यार करता है, अचानक वह उसको छोड़कर चल देता है, तब उसे भगवान याद आते हैं। और सुनो, लोग कहते ना महर्षि दयानंद को चूहे से ज्ञान हुआ, चूहे को देख करके ज्ञान हुआ। लेकिन केवल ज्ञान से ईश्वर नहीं मिलता। जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक ईश्वर खाली ज्ञान से नहीं मिलता, ज्ञान के साथ वैराग्य होना चाहिए। तो चूहे से स्वामी दयानंद को ज्ञान हुआ, लेकिन जब उनकी मुंह बोली बहन मर गई, जब उनके सबसे प्रिय चाचा मरे, तब उनको वैराग्य हुआ। जब ज्ञान और वैराग्य दोनों टकराए तब प्रभु का साक्षात्कार हुआ। अगर चाचा और बहन नहीं मरे होते, स्वामी जी न तो स्वामी जी बने होते न ज्ञान होता। नास्तिक बन सकते थे, आस्तिक नहीं बनते।
अगर व्यक्ति के पास केवल ज्ञान है तो वो नास्तिक बन जाएगा, अगर ज्ञान के साथ वैराग्य है तभी वो ईश्वर का भक्त बनेगा। इसलिए ज्ञान के साथ वैराग्य होना बहुत जरूरी है ना। और जब तक वैराग्य की ट्रेन नहीं आती तब तक आदमी दुनिया नहीं छोड़ता है। वैराग्य का मतलब माया मोह से दूर हो जाना। उदाहरण के लिए सुनो, आप रेलवे स्टेशन पर बैठे हैं, आपकी गाड़ी 10 मिनट लेट है, तो आपने कहा लाओ अम्मा से बात कर लेते हैं, बताते हैं अभी गाड़ी 10 मिनट लेट है, ठीक है। तब तक अचानक मैसेज आता है, कृपया ध्यान दीजिए वो गाड़ी तुरंत स्टेशन पर आ रही है। तब आप अम्मा से बात करेंगे कि गाड़ी में बैठेंगे? बोलो बोलो, गाड़ी में बैठे। इसी का नाम है वैराग्य। अब आप अम्मा से बात नहीं करो, अगर आप अम्मा से बात करोगे तो गाड़ी छूट जाएगी। इसी को वैराग्य कहते हैं। जिस दिन ये वैराग्य आपके अंदर आ जाएगा तब ज्ञान काम करेगा। वैराग्य के बिना ज्ञान अहंकार को जन्म देता है। इसलिए ज्ञान के साथ वैराग्य का होना बहुत जरूरी है। और वैराग्य का मतलब ये जो संसार के भोगों को बार बार भोग रहे हैं। तो 3 बात बताई मैंने आपको, अब चौथी बात सुनो। चौथी बात क्या है? जब मनुष्य संसार के भोगों से ऊब जाता है। क्या कहा मैंने? संसार के भोगों से। अब कैसे उठता है सुनो। हमारे देश में थे एक महान राजा थे, भर्तहरि, बहुत महान राजा थे। तो वो अपने महल में बैठे हुए थे और उनके पास बहुत बड़े बाग बगीचे थे। उनके बाग में एक फल लगा था, उस फल का नाम था 12 मासा। और फल पक गया। जब वो फल पका तो गिरा, और गिरने के बाद वो मिला जो बाग में काम करती थी सेविका, उसको मिला। उसने उस फल को देखा, फल बहुत अच्छा है। तो उसके मन में विचार आया, ये फल को मैं उसको दूंगा जिसको मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। अच्छा, ऐसा होता है कि नहीं होता है? सामान्य जीवन में होता है। जब कोई चीज हमको अच्छी लगती है तो हम उसको सबसे पहले बताना चाहते हैं जो हमारा सबसे अधिक प्यारा हो। तो सेविका ने सोचा कि महाराज से प्यारा कौन हो सकता है? महाराज चाहेंगे तो हमको रातों रात मिनट में अमीर बना देंगे। इस भावना से वो फल को लेकर के महाराज के पास गई। महाराज, ये फल बाग में गिरा था, आप इसको रख लीजिए। अब महाराज के मन में भी वही बात आई जो बात उस सेविका के मन में आई। महाराज के मन में आया कि ये फल मैं किसको दूं, मेरा सबसे प्यारा कौन है? तो राजा की सबसे प्यारी कौन होगी? रानी होगी। तो महाराज ने वो रानी को दे दिया। अब रानी के मन में भी यही विचार आया कि ये फल मैं इसको दूं जो मेरा सबसे प्यारा है। रानी का सबसे प्यारा कौन होना चाहिए? राजा होना चाहिए। राजा, पुत्र तो बाद में आता है। अब पुत्र की बात आपने कह दी, सुन लो पुत्र वाली बात पर सुन लो माता जी। जब बाली की मृत्यु हो गई तो बाली का बेटा कौन है? बाली का बेटा कौन है? जोर से बोल दो जरा। अंगद है। बाली का बेटा कौन है? इतिहास भी थोड़ा जाना करो। अभी शाहरुख खान का बेटा कौन है मुझे सब पता नहीं, बाली का बेटा कोई नहीं बता पा रहा। बाली का बेटा अंगद था। तो बाली की पत्नी तारा रो रही थी। बाली का सर गोद में था और उसकी पत्नी का नाम था तारा। तारा रो रही थी। तो बगल में हनुमान थे। तो हनुमान ने माता तारा को समझाया कि माँ तुम क्यों रोती हो? कोई बात नहीं, तुम्हारा पति नहीं है, तुम्हारा जवान पुत्र तुम्हारे सामने है और बहुत वीर है, बलवान है, योग्य है। सुनो उस समय तारा क्या कहती है। उस समय तारा कहते हैं, हनुमान तुम सही कह रहे हो, लेकिन अंगद जैसे मेरे 100 पुत्र और भी हो जाए तब भी पत्नी को जो सुख पति देता है वो पुत्र कभी नहीं दे सकता है, चाहे कितना ही बड़ा पुत्र हो। तो इसलिए सबसे प्यारा रानी का कौन होना चाहिए? राजा होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रानी ने अपना संबंध किसी और से बना रखा था। तो वो फल राजा के पास न जाकर के वहां पहुंच गया। जब उसके पास वो फल गया तो उसने सोचा मेरा प्यारा कौन है, तो उसने भी किसी और से संबंध बना रखा था। तो फल वहां गया। वह फल घूमते घूमते फिर राजा के पास आ गया। राजा बड़े असमंजस में, ये क्या हो गया? तब उनको पता लगा, ओ जिस पत्नी के साथ मैंने गठबंधन किया था, जिसके साथ सत्य प्रतिज्ञाएं हुई थी,
जिसके साथ लाजा होम किया था, जिसके साथ प्रदक्षिणा की थी, उसने इतना बड़ा धोखा दिया। इसका मतलब संसार में ईश्वर के अलावा कोई सच्चा साथी, इसे कहते हैं वैराग्य, इसे कहते हैं संसार से ऊबना। तो जब मनुष्य संसार से ऊब जाता है तब उसमें उसे कौन याद आता है? परमात्मा याद होता है। चाहे वो दुनिया का कितना बड़ा नास्तिक हो, उस समय उसे परमेश्वर याद आते हैं। इसलिए वह ईश्वर सत्य है, चित है, और अंतिम शब्द है वह ईश्वर आनंद स्वरूप है। कैसा है परमात्मा? आनंद स्वरूप है। देखो, जीवात्मा के पास सुख भी है, शांति है, आनंद नहीं है। आनंद केवल भगवान के पास है, और हमें भगवान से वही मांगना चाहिए जो हमारे पास नहीं है। लेकिन आजकल लोग भगवान से कुछ और ही मांगते हैं। कोई पुत्र मांग रहा है, कोई नौकरी मांग रहा है, कोई संपत्ति मांग रहा है, कोई प्रॉपर्टी मांग रहा है, कोई कह रहा है दुश्मन को मार दो, और भगवान ऊपर से देख के हंस रहा है। भगवान कह रहा है जो चीज तू मुझसे मांग रहा है ये तो तुझे अपने आप मिल जाएंगे पुरुषार्थ करने से। तुम कितना ही पुरुषार्थ करो, कितने धनवान हो जाओ, कितने बलवान हो जाओ, लेकिन आनंद ईश्वर के अलावा कोई नहीं दे सकता। मोदी जी कह रहे हैं मैं जल्दी जल्दी संन्यास लेके हिमालय जाऊंगा। भाई, प्रधानमंत्री से ज्यादा सुख किसके पास हो सकता है? लेकिन वह विचारशील प्रधानमंत्री है, विचारवान प्रधानमंत्री है ना। सब प्रधानमंत्री नहीं, और प्रधानमंत्री तो ये चाहेंगे कि मैं जिंदा रहूं, भले दुनिया मर जाए, प्रधानमंत्री बना रहूं। लेकिन ये प्रधानमंत्री जो अभी हमारे बीच में है ना, ये थोड़ा विचारवान है। तो ये कह रहे हैं कि जिस आनंद की तलाश में मुझे परमात्मा ने दुनिया में भेजा है वो आनंद प्रधानमंत्री बनने से नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री बनने से दुनिया की वाहवाही मिल जाएगी, यश कीर्ति मिल जाएगी, लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष के लिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब छोड़ना पड़ेगा। और जब हमारे वहाँ राजतंत्र था तो राजा लोग क्या करते थे? चौथे पन नृप कानन जाई, चौथे अवस्था में राजा भी जंगल को चले जाता था। और चौथी अवस्था कौन होती है? चौथी अवस्था होती है जब मूछ के बाल सफेद होने लगे, कान के बाल सफेद होने लगे। लेकिन आज का आदमी मूछ के बाल सफेद को काला कर रहा है। अब कैसे पता लगेगा कि इसका चौथा बना गया? अब तो पता लग ही नहीं पाएगा। आज आदमी अपने को खुद धोखा देने में लगा हुआ है। इसलिए याद रखो, ईश्वर की व्यवस्था को बदलो मत, उसमें आनंद लो। क्यों? क्योंकि अगर तुमको इस बात की चिंता है कि मेरे बाल सफेद हो गए तो जल्दी जल्दी यहाँ से टिकट काटो, फिर आओ किसी माँ के गोद में खेलो और फिर काले काले बाल लो। परमात्मा काले बाल देने से डर थोड़ी रहा है। वो कह रहा है काले बाल की सीमा है, सफेद बाल की सीमा है, हर बाल की एक सीमा है। लेकिन मैंने लोगों को देखा है, शीशे में देखते हैं एक बाल सफेद हो गया, हटा हटा करके काले बालों को निकाल के फेंका। दूसरे दिन देखता है 2 सफेद, 2 निकालता है, तीसरे दिन देखता है 3 सफेद, चौथे दिन वो गंजा हो जाता है। इसलिए ऐसी गलती मत करो, क्योंकि परमात्मा से कोई लड़ाई कर ही नहीं सकता। छोड़ अभिमान दो, जाने भगवान लो, जो बड़ा है विश्व जिसके सहारे खड़ा है। छोड़ अभिमान दो, जाने भगवान लो, जो बड़ा है विश्व जिसके सहारे खड़ा। लड़ सके कौन उससे लड़ाई, लड़ सके कौन उससे लड़ाई, कर प्रलय दे सभी को मिटाई। अहम बलवान का और विद्वान का भी झड़ा है, अहम बलवान का और विद्वान का भी झड़ा है। विश्व जिसके सहारे खड़ा है। छोड़ अभिमान दो,
जाने भगवान लो जो बड़ा है, विश्व जिसके सहारे खड़ा है। सत्य, चित्त और आनंद। तीसरा शब्द क्या है? ईश्वर आनंद स्वरूप है। अब इसको बड़े ध्यान से सुनना। संसार के आनंद में और ईश्वर के आनंद में बड़ा अंतर है, और जिसको ये समझ में आ जाएगा वही ईश्वर को समझ पाएगा। अब कुछ लक्षण बताता हूं। पहला लक्षण, संसार का आनंद थोड़ी देर अच्छा लगता है, उसके बाद मन उससे भागने लगता है। आप टीवी देखने लगो, कितनी देर देखोगे? 10 मिनट, 20 मिनट, उसके बाद एक स्थिति ऐसे, बंद करो इसको, आंखें खराब हो जाएंगी, ठीक है नहीं? रसगुल्ला आपको खाने को देंगे, कितना खाएंगे? 2 खाएंगे, अच्छा लगेगा, 3 अच्छा लगेगा, 5-6 के बाद वही रसगुल्ला फिर आपको खाने को मन। संसार का हर सुख खुजली लगती है, कैसा लगता है? अच्छा लगता है। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, उसके बाद जब हटाते हैं तो चीस पड़ने लगती है, वही खुजली जो सुख दे रही थी वही दुख दे रही है। तो संसार का जो आनंद है वो क्षणिक है, थोड़ी देर रहता है, उसके बाद मन उससे ऊब जाता है। लेकिन जो भगवान का आनंद है वो मनुष्य को तृप्त कर देता है। क्या कर देता है? फिर उसको कभी प्यास नहीं लगती है, और भगवान के आनंद से वो कभी ऊबता नहीं है। ये अंतर है परमात्मा के आनंद में और संसार के आनंद में। इस अंतर को आप समझा करो। दूसरा, संसार का जो आनंद है उसमें दुख मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? संसार का बड़ा से बड़ा आनंद, उसमें दुख मिला है, और 4 प्रकार के दुख मिले हैं। कितने दुख मिले हैं? संसार के हर सुख में 4 प्रकार के दुख मिले हैं, चाहे वो कितना बड़ा सुख हो। अब एसी में आप बैठे हुए हैं, गर्मी लग रही है, आनंद आ रहा है, और लाइट चले जाए तो जितना गर्मी पहले थी उससे दुगनी हो जाती है। जो आदमी पहले से गर्मी में बैठा हुआ है वो तो सहन कर रहा है, और जो एसी में बैठा हुआ, अचानक एसी चला गया, फिर देखो उसके क्या हाल होते हैं। तो संसार के दुख सुखों में दुख तो जो है जो सुख है, उन सुखों में 4 प्रकार के दुख है। पहला दुख है परिणाम दुख, दूसरा है ताप दुख, तीसरा है संस्कार दुख, चौथा है गुण वृत्ति विरोध दुख। ये 4 प्रकार के दुख संसार के सुख में हैं, संसार के आनंद में हैं। लेकिन भगवान के आनंद में 100% सुख है। कितना कहा? 100%, 1% भी कम नहीं है। तो बोलो, संसार का सुख बड़ा या भगवान का सुख बड़ा? ईश्वर का सुख बड़ा है ना। लेकिन आदमी उस ओर देखता नहीं है, उस ओर ध्यान नहीं देता है। और सुनो, संसार का आनंद मनुष्यों को गुलाम बनाता है। क्या कहा? संसार का आनंद मनुष्यों को गुलाम बनाता है। कोई भी संसार की अच्छी चीज आपको लगी, एक दिन आपने खाया, दूसरे दिन नहीं मिला, आप परेशान हो गए। इंद्रियों को कमजोर कर देता है, आंखों को कमजोर कर देता है। ज्यादा टीवी देखो आंख खराब हो जाएंगे, ज्यादा कान में लगा के सुनोगे कान खराब हो जाएंगे, ज्यादा खाना खाएंगे मुंह थक जाएगा। तो संसार का जितना भी आनंद है ये आपको कहीं न कहीं दुख दे रहा है, कहीं न कहीं ये आपको कष्ट दे रहा है। इसमें कहीं न कहीं दुर्गुण दुर्व्यसन भरे पड़े हुए हैं। परमात्मा का जो आनंद है वह 100% सुख से भरा हुआ है। तो बोलो, संसार का सुख अच्छा है कि परमात्मा का सुख अच्छा है? और सुनो, संसार का आनंद पाने के बाद भी आदमी छल कपट नहीं छोड़ता। ध्यान से सुनना, संसार का आनंद पाने के बाद भी आदमी छल कपट नहीं छोड़ता। दुनिया में कितना ही सुखी हो जाए व्यक्ति, लेकिन वह छल कपट जरूर करता है, क्योंकि संसार का आनंद है ही इसी तरह। और भगवान का आनंद पाने वाला व्यक्ति भूल के भी छल कपट नहीं। इसलिए परमेश्वर का जो आनंद है वो छल कपट से रहित आनंद है।
अब देखो कितना अंतर है भगवान के आनंद में और संसार के आनंद में। अब और सुनो, अंतिम बात सुनो कमाल की। संसार के आनंद में कितना ही बड़ा आनंद हो, संसार के आनंद में जन्म और मृत्यु लगा रहता है, जन्म मृत्यु नहीं छूटेगा। कितने ही बड़े आनंद में हो आप, एक दिन मरना पड़ेगा आपको, फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर मरना पड़ेगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर मरना पड़ेगा। एक व्यक्ति बोला कि जन्म लेने और मरने में कठिनाई क्या है, तो मैंने कहा ये ऐसे नहीं समझेगा, इसको प्यार से समझाते हैं। तो आप भी आपने जब आप 5 साल के थे तो आप पढ़ने कहाँ गए, प्राइमरी में गए, प्राइमरी में गए ना। अब प्राइमरी में जब आप पास हो गए तो आप कहाँ जाएंगे, जूनियर हाई स्कूल में जाएंगे। अगर कोई आपसे कहे ना प्राइमरी में ही रहो, जूनियर हाई स्कूल में मत जाओ, आप क्या कहेंगे, बेवकूफ आदमी, जूनियर हाई स्कूल में जाएंगे, प्राइमरी तो हम पास कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, कोई व्यक्ति जूनियर हाई स्कूल पास हो गया, अब वो कहाँ जाएगा, हाई स्कूल में जाएगा कि जूनियर हाई स्कूल में, उसको हाई स्कूल अच्छा लगेगा क्योंकि तो कक्षा 8 तो पास हो गया। अच्छा, किसी व्यक्ति ने कक्षा 10 पास कर लिया, अब वो कहाँ जाएगा, इंटर में जाएगा, 12वीं में जाएगा, ऐसा तो नहीं 10 में रहेगा। अच्छा, किसी ने 12वीं पास कर ली हो तो वो कहाँ जाएगा, वो स्नातक में जाएगा, बीए में जाएगा। और बीए भी पास कर लिया हो तो कहाँ जाएगा, एमए में जाएगा। और एमए पास कर लिया उसने तो क्या करेगा, सोचेगा कहीं कुछ और हो सकता है क्या, तो उसको पता लगा हाँ हो सकता है, क्या हो सकता है कि पीएचडी हो सकती है, तो कहाँ जाएगा, पीएचडी करने जाएगा। पीएचडी भी कर ली उसने, फिर सोचा कुछ और हो सकता है क्या, किसी ने बताया हाँ हो सकता है, बोला क्या हो सकता है, बोला डिलीट हो सकता है, उसने डिलीट भी कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद वह व्यक्ति मर गया, क्या हुआ, मर गया। और मरने के बाद वो पैदा हुआ, अब पैदा होने के बाद वो 5 साल का हुआ, तो जब वो 5 साल का हुआ तो कहाँ जाएगा पढ़ने, जहां वो जाना नहीं चाहता था वहीं जाएगा ना। तो बोलो ये बार बार जन्म लेना अच्छा है क्या, फिर वही काम करोगे, फिर माँ की गोद में किलकारी मारोगे, फिर कोई तुम्हारे नाक पोछेगा, फिर कोई लैट्रिन साफ करेगा। अब तुम कह सकते मैं तो माँ हूं, मैंने तो 10 साल 15 साल तेरी लैट्रिन साफ किया, तो बच्चा बुद्धिमान होगा, तो मरेगी तो फिर कहीं जाएगी ना, फिर तेरी लैट्रिन भी साफ करेगा। बोलो कहाँ मानता हूं इसमें, ये वही बार बार वही गलती करना मूर्खता है कि विद्वता है, मूर्खता है। तो अगर आप संसार के आनंद में रहोगे तो ये जन्म और मरण छूटने वाला ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, और वही थपेड़े खाते रहोगे आप, वही थपेड़े खाते रहोगे, वही मार वही पटकनी चलती रहेगी। इसलिए यदि आपने ईश्वर का आनंद प्राप्त कर लिया तो फिर आप सदा के लिए मोक्ष में चले जाएंगे। और मोक्ष जानते हो कितने दिन का होता है, 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक आप परमात्मा के आनंद में रहेंगे। कितना, 31 नील 40 10 खरब 40 अरब वर्ष तक आप परमात्मा, अर्थात अब इसको और समझ लो, 36,000 बार सृष्टि पैदा हो, कितने हजार बार, और एक सृष्टि कितने साल की होती है, 4 अरब वर्ष की, कितने की होती है, 4 अरब। बताओ मोक्ष का आनंद कितना बड़ा है, 4 अरब वर्ष एक सृष्टि में होती है, और 36,000 बार ये सृष्टि बनेगी, 36,000 तक प्रलय रहेगा, तब तक आप परमात्मा के आनंद में रहेंगे। बोलो वो आनंद चाहिए या ये 20 40 50 साल का आनंद चाहिए जो आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, कौन सा आनंद चाहिए, भगवान का आनंद चाहिए ना। तो उस परमात्मा का आनंद प्राप्त करना है तो ये मनुष्य शरीर हमको मिला है, हम उस परमात्मा का संध्या जरूर करें। क्या करें, संध्या जरूर करें, जिसको कहते हैं ना 2 घड़ी आधी पे पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि। हम माता बहनों सुनो इसका रहस्य क्या है। 2 घड़ी होती है 48 मिनट की, 2 घड़ी कितने की होती है, 48 मिनट की। तो हमारे महापुरुषों ने कहा कि एक दिन में 12 घंटे होते हैं, बताओ
12 घंटे में से 48 मिनट भगवान का ध्यान करो। कितना मिनट? 48 मिनट। आज का आदमी 48 मिनट तो बाथरूम में ही लगा देता है, और यहाँ भगवान के नाम लेने की बात कर रहे हैं। तो उसने कहा 48 मिनट तो बहुत ज्यादा होते हैं, थोड़ा कम कर दो, हम भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। तो कोई बात नहीं, आधा कर लो। तो 48 का आधा कितना हुआ? 24 मिनट। कि 24 मिनट भगवान में मन लगाओ। तो इसने कहा नहीं जी, 24 मिनट कहाँ फुर्सत है, इतना बड़ा जंजाल लिए खड़े हुए हैं, 24 मिनट तो बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, 24 का आधा कर लो। 24 का आधा कितना हुआ? 12 मिनट। कि 12 मिनट भगवान का ध्यान करो। तो इसने कहा नहीं जी, 12 मिनट तो बहुत ज्यादा होते हैं, और कम कर दो। तो उन्होंने कहा 12 का आधा कर दो। तो 12 का आधा कितना हुआ? 6 मिनट हुआ ना। अब सुनो, जो नासा के वैज्ञानिक हैं, नासा के वैज्ञानिक कह रहे हैं कि 6 मिनट ओम का जाप करने वाले व्यक्ति को क्या लाभ होता है। अब सुनो मेरी माता और बहन, ओम का जाप 6 मिनट, यदि आप 6 मिनट ओम का जाप करते हैं, और करना कैसे है? पलथी बैठ जाओ, ऐसे ऐसे लंबा गहरा सांस लो। अभी मेरे साथ आपने 3 बार ओम किया ना, गलत किया आपने, तुरंत ओम बोल दिया। सांस लेने के बाद ओम बोलो, है ना। आप तुरंत बोल देते हैं तो तुरंत बोलने से गड़बड़ हो जाएगा। देखो, ये आप पहले सांस लो ऐसे, ये सांस लिया आपने, अब इस सांस को ओम के द्वारा छोड़ो। ओ अब आपको रुकना है, आप बिना रुके फिर ओम शुरू कर देते हैं। अब बाहर रुकिए थोड़ी देर, फिर सांस लीजिए। अब बाहर रुकिए आप, फिर धीरे धीरे ऊपर का सांस लीजिए। ओ में ओठ खुलना चाहिए, मुंह में थोड़ा सा सकरा, और मौ कहते हैं ऐसे बंद हो जाना चाहिए। ओम। इस तरह आपको 6 मिनट करना है। कितने मिनट करना है? 6 मिनट करना है। अब सुनो, नासा के वैज्ञानिक क्या कहते हैं। अगर प्रतिदिन आप 6 मिनट ओम का जाप करते हैं तो आप डिप्रेशन से बच जाएंगे, आपको तनाव नहीं होगा, आपका ब्लड प्रेशर कभी हाई नहीं होगा, आपको कभी शुगर नहीं होगा, डायबिटीज नहीं होगा, हार्ट की बीमारी नहीं होगी, आपका मन हमेशा प्रसन्न रहेगा, नेगेटिव थिंकिंग नहीं आएगी आपके अंदर, नकारात्मक सोच आपकी समाप्त हो जाएगी। बोलो, केवल 6 मिनट के ओम के जाप से इतना आपको मिल रहा है। और ये ओम कहने में किसी व्याकरण की भी जरूरत नहीं, सब बोल सकते हैं। पैदा होते ही भगवान ने ये ओम की ध्वनि दी है, नाभि से आवाज को उठाना है, ओम का उच्चारण करना है। कितने लोग कल से करेंगे ओम का जाप? हाथ खड़ा करें। हाँ, प्रतिदिन कर लीजिए, लाभ मिलेगा आपको। अगले साल आऊंगा तो आप खुद बताएंगे, आचार्य जी हमने तो जब से ओम का जाप किया हमारा तो टेंशन गायब, हमारे तो डिप्रेशन खत्म, तनाव खत्म। तो ये है ईश्वर का मुख्य नाम कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है। परमात्मा हमेशा आनंद में रहता, वो सत है, वो चित है, वो आनंद है, और उसका आनंद शाश्वत आनंद है। उसी आनंद को प्राप्त करना चाहिए। सुख चाहे यदि नर जीवन में, जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर, है यही सुमिरने योग्य सखा, तू और किसी को याद न कर। सुख चाहे यदि नर जीवन में, जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर। इसलिए 6 मिनट निकालो
और जिस दिन आप 6 मिनट निकालोगे फिर धीरे धीरे 12 मिनट हो जाएगा, फिर 24 होगा, फिर 48 होगा। और फिर स्वामी दयानंद महाराज कहते हैं कि गृहस्थी को 1 घंटा ईश्वर को समय देना चाहिए। स्वामी जी ये नहीं कहते भगवान का जाप करो, स्वामी जी की भाषा देखिए। स्वामी जी कह रहे हैं आप जैसे सबको समय देते हैं वैसे भगवान को भी टाइम दो। कितना टाइम दो? 1 घंटे। उस टाइम में तुम क्या करोगे? और मैं तो ये कहता हूं जब अकेले रहो तो भगवान से बात करो, और जब सबके साथ रहो तो भगवान की बात करो। क्या कहा मैंने? अकेले रहो तो भगवान से, और साथ में रहो ईश्वर की चर्चा करो, जीवन में आनंद हो जाएगा। तो आज आपने ये विचार सुने, ईश्वर सच्चिद आनंद स्वरूप है। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर कोई चिंतन आपको देंगे, आप लाभ उठाएंगे।